नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ और स्पेशल लेके आया हूं। देखो, बार बार में हमें क्वाड्रिलेटरल में इंटरसेप्ट थ्योरम सुनने को मिलता है जो हमें समझ नहीं आता। फर्स्ट बिफ ऑल हमें यही नहीं पता होता कि इंटरसेप्ट होता क्या है। तो नाउ व्हाट इज द इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज द इंटरसेप्ट थ्योरम, आज दोनों डिस्कस करेंगे और इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको जरूर समझ आएगा। और एक बार इस लेक्चर को दोबारा से देख लेना, तो आप 2 बार इस लेक्चर को देखते हो तो आपको ये थ्योरम कंप्लीट समझ आ जाएगी। देखो, फर्स्ट बिफोर इंटरसेप्ट थ्योरम, हम इंटरसेप्ट थ्योरम पे पहले जाएंगे ही नहीं। फर्स्ट बिफोर व्हाट इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता क्या है। देखो, आप ध्यान रखना, आपके पास इफ 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन, आपको क्या करना है, 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। कोई भी 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे देखो मैं करता हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जिनको नेम दे देते हैं एल एम एन, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। देन ट्रांसवर्सल लाइन जो पी थी उसने बेटा एल एम एन को 3 पॉइंट्स पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया गया। उन पॉइंट्स को हमने नेमिंग किया ए बी सी। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज द इंटरसेप्ट। यही आपका क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। बात समझ में आई? सर क्या डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी ऑल्सो इंटरसेप्ट? यस, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी ऑल्सो इंटरसेप्ट। ये भी आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। ये बात आपके समझ आई होगी कि इंटरसेप्ट किसको बोला जाता है, इसे बोला जाता है इंटरसेप्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द इंटरसेप्ट थ्योरम। पहले रफली इसको जल्दी से समझेंगे, रफली समझते हैं, क्योंकि रफली डायग्राम से समझेंगे तो जल्दी समझ हमें आ जाएगी। देखना, हाँ देखो, हमने रफली डायग्राम बनाते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या है, इंटरसेप्ट थ्योरम बोलना क्या चाह रही है। नाउ मोर देन 3 पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन इन प्लेन, प्लेन पे हमने मोर देन 3 लाइंस क्या की, ड्रॉ की। उनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। एक अनदर ट्रांसवर्सल लाइन है जो अगेन क्या करती है, उसको अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देती है, पी एंड क्यू एंड आर। अब ध्यान से देखना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों की डिस्टेंस और इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल आपको गिवन है। क्या बोलना चाह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी। इन दोनों की डिस्टेंस आपको गिवन है कि वो इक्वल है, तो ऑटोमेटिक आप बोल सकते हैं कि पी क्यू ऑल्सो इक्वल क्यू आर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम हमें यही बताती है कि आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और उनके ऊपर कितनी भी ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दो, जो ये डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है क्या, वो बोलना चाह रहा है कि सर हम तो यहां एक और इन ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको नेम देंगे, हमने पी क्यू आर एस दे दिया तो एम एंड एन आर। तो क्या सर डिस्टेंस बिटवीन एम एन इज इक्वल टू ऑल्सो एन आर? यस, ये भी आपका क्या होंगे, इक्वल होंगे, कि डिस्टेंस बिटवीन एम एन इज इक्वल टू एन आर। यही हमें कौन बताता है, इंटरसेप्ट थ्योरम बताती है। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको फेयरली तरीके से समझते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल लोकल लैंग्वेज में ध्यान रखो ना कि आपको 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, उस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दो, एक अनदर ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करो, और वो बोलना चाह रहा है कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल गिवन है, तो ऑटोमेटिक दीज डिस्टेंस आर इक्वल टू दिस अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट थ्योरम। ये आपको इंटरसेप्ट थ्योरम बोलती है, जो मैंने इस साइड नोट किया है कि दिस इज द गिवन बट
ये आपका अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब सर ये इक्वल कैसे आता है ये हमें समझा दीजिए। ओके, ये क्या था, इंग्लिश में लिखा हुआ था, हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, देखना अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो ज्योमेट्री में मैंने आपको एवरी लेक्चर में ये जरूर सिखाया है कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब भी सोल्व करो, चाहे थ्योरम हो या अनदर कोई क्वेश्चन हो, आपको जो गिवन होता है उसको जरूर नोट करना होता है। तो सर इसमें गिवन क्या है हमें बताइए। बेटा इसके अंदर आपको गिवन क्या है वो मैं इसी कारण नहीं लिख के लेके आया हूं, क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट थ्योरम में गिवन क्या होता है। तो ध्यान से देखना, गिवन दैट, आपको गिवन क्या है, गिवन दैट आपको गिवन है 3 पैरेलल लाइन LMN, आपको 3 पैरेलल लाइन गिवन है, 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन। देखो सबसे पहले थ्योरम को रीड कर लेते हैं एक बार, जो मैंने समझाया वो ही है क्या, इफ देयर आर 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइन्स and the intercept made by them one transversal are equal। उसने क्या कहा कि 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, ये लो लाइन LMN। ओके, देन बोलना चाह रहा है एंड द इंटरसेप्ट मेड बाय देम वन ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल। उसने कहा है कि इसका देखो अलग मार्कर यूज कर लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू BC, देन द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो इक्वल। उसके बाद में PQ इज इक्वल होगा R के, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो हाँ गिवन क्या है, इफ देयर आर 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइंस, जो गिवन है उसको नोट करेंगे। 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइंस, लाइंस L, M एंड N। ओके, एंड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल को नेम दे देते हैं कैपिटल P एंड कैपिटल Q, एंड वन ट्रांसवर्सल, वन ट्रांसवर्सल, वन ट्रांसवर्सल P इज इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। ये आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली, सच दैट AB इज इक्वल टू BC। आपको गिवन है AB, डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू BC, दिस इज द गिवन। नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है, नेक्स्ट क्या होता है जो हमें प्रूफ करना होता है, प्रूफ। देखो प्रूफ क्या करना है, अनदर ट्रांसवर्सल लाइन, क्या नोट करेंगे, अनदर ट्रांसवर्सल लाइन, अदर ट्रांसवर्सल लाइन, अदर ट्रांसवर्सल लाइन Q, अनदर ट्रांसवर्सल लाइन Q is intersecting, is intersecting, intersecting point at small p, q and r। ये क्या करती है, p q r पे इंटरसेक्ट करनी है। नाउ प्रूफ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, यहां नोट कर देते हैं प्रूफ। प्रूफ कुल मिला के हमें करना है PQ इज इक्वल टू R, यहां पे नोट कर लेना R, PQ इज इक्वल टू R, PQ इज इक्वल टू QR। ये हमें क्या कर देना है,
प्रूफ कर देना है। अब देखो प्रूफ करने के लिए हमें छोटा सा क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करनी होगी। जो आप ध्यान रख लेना, इंटरसेप्ट थ्योरम के लिए हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी होती है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे सर, हमें क्या करना है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन आप लेट कर सकते हो स्मॉल p एंड दिस इज द स्मॉल q। ओके, नाउ अनदर ट्रांसवर्सल ड्रॉ पैरेलल टू स्मॉल p। हमें स्मॉल p के एक अनदर पैरेलल लाइन क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। चलो मैं करता हूं, देखो इस प्रकार से मैं अनदर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये लो हमने कर दी, जिसको नेम दे सकते हैं p q r, स्मॉल r नेम दे देंगे। और जो किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट m और ये q पे ही करती है, देन अनदर n। ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद में आप ध्यान से देखना, हमने जो कंस्ट्रक्शन की उसको नोट करो। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मीनिंग समझते हो क्या, किसी चीज को मन से बना लेना। हमने मन से बनाई है, इसको प्रूफ करने के लिए बनाया है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, फिर धीरे धीरे इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है उसको एज इट नोट कर देना है। ड्रॉ लाइन स्मॉल r पैरेलल टू किसके पैरेलल हुई, पैरेलल टू स्मॉल p। ये बात आपको समझ आई होगी। अब एक चीज बताओ, जब आपके पास ये p लाइन कंप्लीट पैरेलल है किसके, r के, तो क्या सर हम बोल नहीं सकते ए बी ऑल्सो पैरेलल एम क्यू के होगा। सर कैसे बोल दोगे ऐसे ही, हमें समझाओ, ऐसे समझ नहीं आता हमारे तो। देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको एक चीज बोलता हूं, जैसे मैं अंकित किसी अनदर अभिषेक के इक्वल हूं हाइट में मान लेना कि मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, अनदर अभिषेक की हाइट भी 165 मीटर है। देन हम अनदर टीचर्स की बात करें, जैसे मानो कि नरेश सर है, नरेश सर की हाइट भी क्या है 165 मीटर है, जो दिनेश सर के इक्वल है। तो क्या मेरी और नरेश सर की हाइट इक्वल नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी ना ऑटोमेटिक। उसी प्रकार से देखना है, कैसे कि जब ये कंप्लीट लाइन पैरेलल है इस कंप्लीट लाइन के, तो नाउ ए बी ऑल्सो पैरेलल एम क्यू, क्योंकि ये तो कंप्लीट लाइन उसके पैरेलल है, तो इतना सा पार्ट भी तो पैरेलल होगा ही, तो ए बी ऑल्सो पैरेलल टू एम क्यू। ध्यान से देखना इस बात को, सर देखेंगे। देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ प्रूफ, हाँ प्रूफ देखो, ए बी इज पैरेलल टू एम क्यू, कहां से, फ्रॉम बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, ए बी इज पैरेलल टू एम क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन की। ओके सर ये बात समझ में आ गई अच्छे से, हमें तो नेक्स्ट भी समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखना, हमने कहीं ना कहीं बोला है कि एल एम एन क्या है, पैरेलल है, तो एल पैरेलल टू एम, तो नाउ बी क्यू इज पैरेलल टू ए एम। ए एम के पैरेलल होगा कौन, बी क्यू, ए एम के पैरेलल होगा बी क्यू। तो नाउ ए एम इज पैरेलल टू, आप ऐसे लिख देना क्या, ए एम इज पैरेलल टू बी क्यू। ये कहां से, गिवन, ये हमें गिवन था। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम देना, इक्वेशन नंबर सेकंड नेम देना। जब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखोगे तो वी कैन से क्या बोल सकते हो, सर ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और हमें आपने बताया था जिस भी डायग्राम के ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से ए बी क्यू एम इज ए पैरेललोग्राम। तो नोट करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can say A B Q M is a parallelogram।
हाँ सर, ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आगे बताओ, अब आगे भी ऐसे ही समझ में आ जाएगा जैसे अभी समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट देखना, क्या सर हम ये भी तो बोल सकते हैं, अभी तो हमने किस डायग्राम की बात की, देखो इस डायग्राम दिखाई दे रहे, इस पे हमने बात की है। ओके, नेक्स्ट सर कलर चेंज कर दो ताकि हमें दिखाई दे। ओके, अभी लो आपका कलर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहां पे बात करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखो, BC ऑल्सो पैरेलल टू QN। हाँ सर, ये तो समझ आ रहा है, क्योंकि सर आपने ही कहा था कि जो P लाइन है वो R की क्या है, इक्वल है। ओके, तो देखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना भी, क्योंकि सुनने से भी काम नहीं चल सकता अकेले से, और देखने से भी काम नहीं चल सकता, दोनों चीजों को साथ यूज कीजिए, फिर ही हमारे को इंटरसेप्ट थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आएगी। और इंटरसेप्ट थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो आपका पीछा, जब तक आप जॉब नहीं लगोगे जब तक पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत देखने को मिलेगी। और उस टाइम हम आ रही होगी तो हम क्या सोचेंगे कि हाँ ये तो 9th क्लास में हमने पढ़ ली थी। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखना, BC इज पैरेलल टू QN। हाँ सर, BC इज पैरेलल टू QN। हाँ, कहां से बेटा, बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ये लीजिए बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, BQ इज पैरेलल टू CN, तो BQ इज पैरेलल टू CN गिवन। हाँ, इन बोथ कंडीशन वी कैन से BCNQ also a parallelogram because reason are each pair of opposite sides are parallel। तो सर जहां each pair of opposite sides parallel की बात आ जाती है, वो तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो वी कैन से BCNQ is a parallelogram। अब सर एक बात और हमारे ध्यान में आ रही है, क्या ध्यान में आ रहा है बेटा, सर आपने हमें यह बताया था कि जब भी पैरेललोग्राम बन जाता है तो पैरेललोग्राम में हमारी सेकंड प्रॉपर्टी ये बताई थी, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। हाँ सर, वो बात ध्यान आ गई आपकी, तो उसको नोट करते हैं। देखना, उसको हम जल्दी से नोट कर देते हैं इसी स्लाइड पे। देखो, अब जब हमने बोल दिया, क्या बोला, देखो रफली डायग्राम जल्दी से हम ड्रॉ कर लेते हैं, उस स्लाइड पे अपना वर्क पूरा नहीं हुआ तो सेकंड स्लाइड को हम यूज ले लेते हैं। देखो इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम था, ये लीजिए हमने डायग्राम बना दिया वापस से, और ये हमारी फर्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन एंड दिस इज द सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन। और हमने नेमिंग क्या की थी देख लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे देखो LMN, तो यहां पे नोट कर देंगे कैपिटल L M एंड N। PQR, तो इस पे नोट कर देंगे PQR। ओके, दिस साइड ABC, दिस साइड ABC। एंड कंस्ट्रक्शन जो हमने की थी इस प्रकार से, ये लो वापस से कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हुई थी। देन PRQ, दिस इज द स्मॉल p एंड दिस इज द स्मॉल q एंड दिस इज द स्मॉल r। यही वर्क हमने वहां कर रखा था। अभी सर हमने लास्ट स्लाइड में प्रूफ किया है कि, क्या प्रूफ किया है बेटा बताना। सर हमने लास्ट स्लाइड में प्रूफ कर दिया ABQM इज ए पैरेललोग्राम। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये साइड इक्वल नहीं हो जाएंगी क्या? हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो नाउ AM इज इक्वल टू BQ एंड AB इज इक्वल टू MQ। ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
कंप्लीट नोट नहीं कर रहा, समझ जाना। ओके नेक्स्ट, सर आपने तो इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, हाँ बिल्कुल किया था। तो देन बी क्यू इज इक्वल टू सी, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम, बी क्यू किसके इक्वल हो गया, क्यू एम के। देन बी सी, बी सी इज इक्वल टू, बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू एम के। देखो वापस से देख लेना, BC की ऑपोजिट कौन है, QM, तो BC इज इक्वल टू QM। तो नाउ BC इज इक्वल टू QM, BC इज इक्वल टू QM, देन BQ इज इक्वल टू CM, BQ इज इक्वल टू CM। अगेन ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बात भी सर समझ में आ गई। अब देखो सर हमने कहीं ना कहीं ये चीज देखी है क्या, कि आपने बोला था कि AB इज इक्वल टू BC। हाँ सर AB इज इक्वल टू तो BC है, AB किसके इक्वल है, BC के। तो AB तो MQ के भी इक्वल है। देखो AB किसके इक्वल हो गई, MQ के इक्वल भी हो गई, और MQ किसके इक्वल आ रही है, AB किसके इक्वल है, MQ के। यहां पे नोट किया गया है AB इज इक्वल टू MQ। तो क्या BC किसके इक्वल हो गया, MQ के, क्योंकि BC MQ के इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि AB BC के इक्वल है। यहां पे नोट कर देना AB इज इक्वल टू BC गिवन दैट, ये हमें गिवन है, गिवन दैट। तो इन दोनों कंडीशन को मैं ध्यान से देखूं तो BC इज इक्वल टू MQ, ठीक है। अब हम जब इसको, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन दोनों को ध्यान से नोट करते हैं तो क्या बोल नहीं सकते, QM इज इक्वल टू MQ। चलो सर एक बात हमारे पास निकल के आ गई, क्या क्या फाइंड होके हुआ है, QM इज इक्वल टू MQ, QM इज इक्वल टू MQ। ये हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। इतना काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखना अब आगे बढ़ते हैं। हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दिया। अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल, हम इन दो, जब भी ट्रायंगल बन जाते हैं कॉन्ग्रुगेंट प्रूफ कर दो, साइड इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल, देखो PQM, देन अनदर ट्रायंगल QRM, अनदर ट्रायंगल QRM। देखना this angle is equal to this angle, this is the transversal and this is the parallel line. Now alternate interior angle also equal. Now angle 1, then this is the angle 2. तो आप नोट कर सकते हो angle 1 is equal to angle 2 by alternate interior angle. Then MQ is equal to QM, इसको n नेम दे देंगे, MQ इज इक्वल टू QN, तो MQ इज इक्वल टू QN। ये क्या, जस्ट प्रूफ्ड, हमने अभी प्रूफ किया था, जस्ट प्रूफ्ड। ओके नेक्स्ट, दिस इज द एंगल इक्वल टू दिस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो नाउ एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये बात समझ में आई। देखो वी कैन से अकॉर्डिंग टू ASA ट्रायंगल, ट्रायंगल PQM आर कॉन्क्रुगेंट टू ट्रायंगल QRM। ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्क्रुगेंट प्रूफ हो गए। तो हम अब डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, बाय ASA। अब देखो मैथ्स के अंदर एक ब्रह्मास्त्र होता है CPCT, CPCT से अपन डायरेक्ट क्या बोल देंगे, PQ इज इक्वल टू QR, जो हमें क्या करना था, प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। यही हमारी क्या थी, इंटरसेप्ट थ्योरम थी। आपको समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा रहा आपका इस लेक्चर का
वीडियो। ठीक है, मुझे जरूर बताएंगे। नमस्कार, आगे और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे लेक्चर आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, बाय।